फिर से नसीबा तू मेरा। और अब ये चेहरे पे परेशानी, लहजे में गुस्सा, कोई तो बात है, कोई तो मुश्किल होगी जो इतना परेशान कर रही है। कौन सी मुश्किल और कौन सी बात? वो ही जो आतिफ ने तुमसे कही। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। अब क्या बात है और इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। बताओ भी, क्या बात है? कल आतर आया था मेरे पास, कुछ अजीब सी बातें कर रहा था, जैसे उसे मुझ पर शक हो गया हो अपने बच्चे की मौत का। तो इसमें इतना हैरान और परेशान होने वाली कौन सी बात है? ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। तंजीला के बच्चे का इस दुनिया में आने का सबसे ज्यादा दुख किसे था? तुम्हें। और ये बात सब जानते हैं कि उन दोनों की खुशी में तुम कभी खुश नहीं रह सकते। तो हो सकता है उसे कोई क्लू मिला हो जिसकी बिना पर वो तुम पर शक कर रहा हो। शक? लेकिन वो मुझ पर कैसे शक कर सकता है? और क्या सबूत है उसके पास कि उसके बच्चे की कातिल मैं हूं? और वैसे भी ये बात या तो मैं जानती थी या तुम मुझ पर शक कर रही हो। आतिर को तो किसी भी चीज पर शक हो सकता है, और तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो? तुम चाहती हो कि उसका ये शक हकीकत में बदल जाए? नहीं ना। तो दूसरों पे शक करने से बेहतर है अपने आप को मजबूत कर। कहीं ऐसा ना हो आतिर का शक यकीन में बदल जाए। अब तुम रिलैक्स करो और घर जाओ, कुछ भी नहीं होगा। मुझे तो पहले ही शक था अंकल के कत्ल के पीछे कोई ना कोई राज जरूर है। पता नहीं, आखिर मेरा दिल नहीं मानता था। पर इस सब के पीछे नौरीन का हाथ होगा, ये बहुत हैरत की बात है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं उसकी फितरत को। नौरीन जैसी चीप लड़की से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता। अगर आनिया सच कह रही है, अगर वही मेरे बाप, मेरे बच्चे की कातिल है, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। सुभान मैं उसका वो हशर करूंगा कि सारी दुनिया याद रखेगी। आतिफ, जोश से नहीं होश से काम लो। हमें सबसे पहले उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने हैं, उसके बाद कुछ कर सकते हैं। जानता हूं, इसीलिए तो अब तक चुप हूं। जानता है, पहले तो मेरा दिल किया कि पिस्टल पकड़ूं और सारी की सारी गोलियां नौरीन के सीने में उतार दूं, लेकिन फिर रोक लिया खुद को, क्योंकि बिना सबूत के मामा भी उसका जुर्म तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन इस सबूत का क्या करूं, कहां से ढूंढूं? तुम फिक्र मत करो, मेरा एक जानने वाला है, उससे कह के नौरीन के कॉल्स की सारी डिटेल निकालता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। निकलवाओ डिटेल। दूसरों पे शक करने से बेहतर है अपने आप को मजबूत कर। कहीं ऐसा ना हो आतिर का शक यकीन में बदल जाए। हेलो। हेलो। रोहिल, कहाँ हैं आप? मैंने आपको कितनी कॉल्स की, लेकिन आपने मेरा एक फोन नहीं उठाया। तो मैं कहा तो था कि मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, मेरा नंबर रोमिंग पर होगा। चल छोड़ो, बताओ क्या बात है, कुछ परेशान लग रही है। रोहिल, मुझे लगता है कि आतिर को मुझ पे शक हो गया है, अंकल की मौत को लेकर। क्या?
मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं वो लोग अपना मुंह ना खोल दें। तुम परेशान मत हो, वो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बहुत पक्के लोग हैं वो लोग, कुछ भी हो जाएगा वो अपना मुंह कभी नहीं खोलेंगे। अच्छा, मुझे इस बहुत जरूरी काम से जाना है, बाद में बात करता हूँ। लेकिन मेरी बात तो सुने। हेलो, लगता है आपकी परेशानी अभी तक हल नहीं हुई। लेकिन जब होगी तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही बताऊंगा। कभी कभार इंसान हालात के ऐसे खोरक धंधे में फंस जाता है कि चाहकर भी कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। अल्लाह पर ईमान हो तो हर मुश्किल हल हो जाती है और रास्ता अपने आप दिखाई देने लगता है। बात सिर्फ ईमान और यकीन की होती है। ठीक कह रही हो। आई होप अल्लाह ये मुश्किलें, ये परेशानियां बहुत जल्द दूर करता है। इंशाल्लाह। चाय पी बना कर लाऊं? हाँ प्लीज। अभी लाती हूं। तंजीला, जी आंटी। मेरे साथ आओ, पैकिंग करा दो, मुझे इस्लामाबाद जाना है। आंटी आतिर के लिए चाय बना रही हूँ, चाय बनाकर उन्हें दे दूँ फिर करवा देती हूँ। चाय ज़ारा दे देगी, तुम मेरे साथ आओ जल्दी से। लेकिन आंटी मैंने कहा ना जल्दी करो, रखो इसे, चलो आओ। कौन है? चाय। ज़ारा तुम? तंजीला कहाँ है? वो मामा के साथ कुछ काम करवा रही हैं, उन्होंने बोला कि मैं आपको चाय दे दूँ। ओह, थैंक यू। आपको कुछ और चाहिए? नो थैंक्स। क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बस सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। आपके सर में दर्द हो रहा है? मैं दबा देती हूँ। नहीं नहीं ज़ारा, इसकी ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। आप मुझे दबाने दीजिए प्लीज़, आपको बहुत सुकून मिलेगा। ज़ारा, ये क्या कर रही थी? कौन? ज़ारा? जी सारा। मैंने मना भी किया उसको, लेकिन
सर दबाने लग गई। तुम कहाँ थी? मैं आंटी के साथ थी। वो इस्लामाबाद जा रही हैं तो पैकिंग में मेरी हेल्प चाहिए थी। अच्छा, चलो मैं फ्रेश हो गया। अच्छा, और क्या हुआ? कोई बात की तुमने उससे? कहा मामा, अभी उसका सर दबाना स्टार्ट ही किया था कि वो तंजीला आ गई। बहुत तेज लड़की है, एक लम्हे के लिए आतिर को अकेला नहीं छोड़ती। कमबख्त मारी। मैंने तो इतनी कोशिश की कि थोड़ी देर मेरे पास बैठी रहे ताकि तुम्हें आतिर के साथ ज्यादा टाइम मिल जाए, मगर नहीं, ऐसा बहाना बना के भागी। क्या बताऊं? लेकिन अम्मी, अच्छा ही हुआ कि उस तंजीला ने देख लिया। उसकी शक्ल से लग रहा था कि उसे काफी तकलीफ हुई है, जो हम चाहते थे। अब शक की चिंगारी आतिर के दिल में उठे या तंजीला के दिल में, शुरुआत तो हो गई है। हाँ, बात तो ठीक है तुम्हारी, कहीं से तो शुरुआत हुई ना। ठीक है। नौरीन के सेल फोन का कॉल रिकॉर्ड। ग्रेट, काम आसान हो गया इसे। बिल्कुल, बल्कि मैंने इसे स्टडी किया है। 2-3 नंबर हैं जिस पे शक जाता है। मैंने उनकी इंक्वायरी के लिए भी बोल दिया। जैसे मुझे पता चलता है तो फिर हम बहुत जल्द अपने सबूत तक पहुंच जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा हो गया उस्मान। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तूने मेरा हमेशा साथ दिया। बाबा की बात भी। अब ज्यादा जज्बाती मत हो जाना, और ये मत भूलो कि अंकल के साथ मेरा भी कोई रिश्ता था। बिल्कुल अपने बेटे की तरह चाहते थे मुझे। तंजीला भाभी, आप यहाँ पे हैं? मैं आपको देखने आपके कमरे में गई थी। खैरियत, कोई काम था? वो आतिर भाई को खाने में क्या पसंद है? एक्चुअली मैं आज खाना बना रही थी तो सोचा सबकी पसंद का खाना बनाऊं, इसलिए पूछ रही हूँ। उनकी पसंद कुछ खास नहीं, जो बना लो कि खा लेंगे। हाँ, उसका अंदाजा तो मुझे आते ही हो गया था। क्या मतलब? कुछ नहीं, आप मेरी हेल्प तो करेंगी ना खाना बनाने में? क्योंकि मुझे पाकिस्तानी खाने बनाना नहीं आते। हाँ जरूर, क्यों नहीं। अच्छा, वो आतिर भाई कब तक आएंगे? शाम तक आएंगे। तुम क्यों पूछ रही हो? कोई काम था आतिर से? नहीं, कोई काम तो नहीं था, बस वैसे ही। अच्छा, उनके लिए चाय मैं बनाऊंगी। उन्हें कल मेरी हाथ की चाय बहुत पसंद आई थी ना, इसलिए। मैं किचन में जाके खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, आप भी फ्री होकर आ जाइएगा। मैंने कहा ना, अभी पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। मैं कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कोशिश के चक्कर में हम इंतजार करते रहेंगे? इतना वक्त नहीं है बीबी हमारे पास। मैंने ऐसा कब कहा? मुझे बस कुछ वक्त चाहिए। हमने जितना वक्त देना था वो दे दिया। बस एक दिन बचा है तुम्हारे पास। कल तक पैसों का इंतजाम कर लो। और पैसे कहाँ पहुंचाने हैं
ये हम तुम्हें बता दें। लेकिन मेरी बात सुनो। हेलो हेलो, क्या अल्लाह, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे करूंगी मैं? हेलो। जुनैद, उस आदमी की फिर कॉल आई थी और उसने मुझे सिर्फ कल तक का वक्त दिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम परेशान मत हो, मैं कल खुद तुम्हारे साथ चल के उस आदमी से बात करूंगा। मुझे लग रहा है वो लड़की समझ के तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। हो सकता है वो मुझे देखकर तुम्हारी बात मान जाए। लेकिन नौरीन, मेरा ज़मीर मुझे बार बार मलामत कर रहा है। मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए। वैसे तो हर वक्त अब्बा के एहसान उतारने का जिक्र करते हो, और जब एहसान उतारने का वक्त आया तो ज़मीर को बीच में ले आए। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं जेल गई तो मेरा साथ देने के जुर्म में तुम भी साथ जाओगे? अफसोस होता है मुझे नौरीन, तुम्हारी सोच आज भी इतनी ही छोटी है। और जेल जाने से कौन डरता? हाँ, जेल वो लोग जाते हैं जिनका कोई कसूर या कोई जुर्म होता है। जुनैद प्लीज, सिर्फ एक बार मुझे इस मुसीबत से निकाल दो, बाद में मैं खुद सब संभाल लूंगी। लेकिन मैं आपको अपने हाथों से सर्व करूंगी, क्योंकि मैंने सुना है अगर पकाने वाला अपने हाथों से सर्व करे तो खाने का जायका और बढ़ जाता है। आपको नहीं लगता कि वो आपसे कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफ हो रही है? तो बिला वजह शक करिए, और प्लस वो मुझे आतिर भाई करके बुलाती है। शक नहीं कर रही, सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ।